राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरयूएचएस सीयूईटी 2026 के लिए जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है इस एग्जाम को देने के लिए। तो जो स्टूडेंट्स पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि क्या स्कोर हमें रखना चाहिए, किस स्कोर को हमें ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। उसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस क्या रहती है पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, और प्राइवेट कॉलेजेस की फीस क्या रहती है जो स्टूडेंट्स इस एंट्रेंस एग्जाम को देने वाले हैं उनके लिए, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को उसके अकॉर्डिंग कर सको। आपके पास एक फिक्स टारगेट हो कि इस अराउंड इतने मार्क्स तो मेरे को अचीव करने हैं, इतने मार्क्स तो होने चाहिए कि मेरा पैरामेडिकल कोर्स में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो इस वीडियो में आपको सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी आपकी कि क्या स्कोर रहना चाहिए कैटेगरी के अकॉर्डिंग, प्लस फी स्ट्रक्चर क्या रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो भी स्टूडेंट्स राजस्थान का एंट्रेंस एग्जाम देने की सोच रहे हैं, चाहे वो उसी स्टेट से हो, राजस्थान के ही हो, या फिर किसी अदर स्टेट से हो और ये एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपके पास 1 तारीख से 1 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल तक का टाइम है फॉर्म फिलिंग का। तो सभी स्टूडेंट्स टाइम पे अपना फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ये नहीं पता होता, बाद में जाके रियलाइज होता है कि ये फॉर्म फिल कर देना चाहिए था। ठीक है, तो आपके आसपास जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है तो उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा देना। ठीक है, कि फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं, 21 अप्रैल तक का आपके पास टाइम है। देन अगर फॉर्म फिल करते हुए आपके से कुछ मिस्टेक हो जाती है तो वो इन करेक्शन ओपन विंडो भी ओपन होगा 29 अप्रैल से 1 मई तक। तो वो स्टूडेंट्स अपने जो भी गलती हुई है उसे ठीक कर सकते हैं। देन आपका एग्जाम कब होगा? तो 21 मई को आपका एग्जाम होगा, जो आरयूएचएस सीयूईटी नाम से जिसे हम जानते हैं। अब इस एग्जाम के थ्रू आप बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, जैसे बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी एंड फार्मेसी कोर्स। ठीक है, पैरामेडिकल में भी फर्दर कोर्सेज हैं। देन आपका रिजल्ट कब आएगा? 2 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स इस एंट्रेंस एग्जाम को देना चाहते हैं, तो मैं बता दूं आपका सिलेबस जो रहने वाला है वो सिर्फ 12th पीसीबी रहेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, और अगर आप 12th पीसीबी है आपके पास, 12th में आपके पास मेडिकल स्ट्रीम रही है, तो आप इन सभी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो आगे। बट अगर कोई नॉन मेडिकल का स्टूडेंट भी इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके पास सिर्फ फार्मेसी एंड ऑप्टोमेट्रिक ऑप्शन है। ठीक है, देन इसके बाद क्या किसी अदर स्टेट के स्टूडेंट भी एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं? तो यस, यहाँ पे टोटल 85% सीट्स राजस्थान वालों के लिए रिजर्व्ड है एंड 15% अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, तो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, इवन एडमिशन भी ले सकते हैं। बट जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कट ऑफ थोड़ी हाई रहती है, क्योंकि अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए नंबर ऑफ सीट्स कम है, तो कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाती है इनकी। ठीक है, देन पैरामेडिकल कोर्सेज में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं एंड प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की, कि अगर आप राजस्थान में एडमिशन ले रहे हो पैरामेडिकल कोर्स में, तो आपकी फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगी। तो जो भी स्टूडेंट्स बॉयज स्टूडेंट्स हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए कैटेगरी कौन कौन सी, जनरल, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, उनके लिए जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 21,000 रहती है। 5,000 आपके रिफंडेबल चार्जेस होते हैं, जो आपको रिफंड हो जाते हैं, पूरा कोर्स होने के बाद रिफंड हो जाएंगे। देन गर्ल्स और SC ST स्टूडेंट्स, SC ST जो बॉयज है उनके लिए जो फीस रहती है वो 10,500 रुपए रहती है, और इसके अलावा 5,000 जो होते हैं वो आपको रिफंड हो जाते हैं बाद में कोर्स कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, ये रहता है फीस स्ट्रक्चर गवर्नमेंट कॉलेजेस का। इसके अलावा जो पैरामेडिकल प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनमें फीस हाई रहती है, 60,000 प्लस रहती है सब में। ठीक है, वेरी करती है प्राइवेट कॉलेजेस की, बट ऑन एन एवरेज 60,000 प्लस ही रहती है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, करना अभी शुरू किया है या आगे करने वाले हैं, तो देखो, आप ये वीडियो जब भी देख रहे हो तो मान के चलो आप ये वीडियो अप्रोक्स 10 तारीख के आसपास देख रहे हो, तो आप इस बात का ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सेल्फ डाउट आता है, तो सेल्फ डाउट मत आने दो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि दी अभी प्रिपरेशन नहीं की, रिवीजन नहीं हो पा रही, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सिर्फ 12th की पीसीबी है, अगर तुमने अभी तक कुछ चैप्टर्स रहते हैं, या अभी 12th तो की है ना अभी,
बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे जिन्होंने रिसेंटली ही 12th की है, तो तुम्हें तो और भी ज्यादा चीजें याद होंगी। और जो ड्रॉपर्स हैं उन्होंने पहले भी एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा या और कोई एग्जाम दिया होगा, तो सिलेबस तो तुम कंप्लीट कर चुके हो। रिवीजन करो, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितने ज्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अपनी गलतियां एनालाइज करो, उन्हें इम्प्रूव करो, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करो। ये सब तुम्हें अपनी गलतियां और किस चीज को इम्प्रूव करना है ये सब पता चलेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू। जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। टोटल चैप्टर्स ही कितने हैं? फिजिक्स के 14 है, केमिस्ट्री के 10 है, बायो के 13 है, टोटल 37 चैप्टर्स हैं। तो इतना सिलेबस नहीं है। 40 दिन मान के चलो, तुम्हारे पास 40 दिन है अभी भी। 40 दिन में 37 चैप्टर नहीं कर सकते? कर सकते हो। डेली के डेली के 2 चैप्टर सोच के चलो, वन शॉट निपटाने, एक मॉर्निंग शिफ्ट में, एक इवनिंग में। डेली करते चलो, रिवीजन भी हो जाएगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा। सारा गेम माइंडसेट का है। अगर तुम अपना माइंडसेट बना चुके हो ना कि नहीं होगा, नहीं होगा, तो नहीं होगा। और अभी तक तो तुम्हारा एग्जाम भी नहीं हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले ही हार मान के बैठ चुके होंगे। तो रिजल्ट जब तक तुम्हारे हाथ में ना आ जाए ना, रिजल्ट डे से पहले तो अपना रिजल्ट ही मत सोचो, बुरा तो बिल्कुल मत सोचो। अभी तो तुम्हारे पास प्रिपरेशन टाइम है, तो अपने बेस्ट एफर्ट्स लगा दो जितना तुम दे सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम पैरामेडिकल की कट ऑफ, कि कितने, अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो अराउंड कितना हमारा स्कोर होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो जनरल वालों की जो कट ऑफ रहने वाली है गवर्नमेंट कॉलेज की, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रही हूँ, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर कट ऑफ। जनरल वाले 70 प्लस, ओबीसी 69 प्लस, ईडब्ल्यूएस 67 प्लस, एमबीसी 65 प्लस, एससी कैटेगरी 62 प्लस एंड एसटी 60 प्लस। ये ऑन एन एवरेज आपका स्कोर रहना चाहिए अगर आप पैरामेडिकल कोर्स में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहते हो तो, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है इस कोर्स से रिलेटेड। स्टिल अगर आपके मन में कुछ डाउट्स हैं या किसी कोर्स से रिलेटेड अगर आप जानना चाहते हो, किसी भी स्टेट के एग्जाम से, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, तो कमेंट्स में अपनी क्वेरीज पूछ लेना, या जो भी आपको डाउट है वो पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके डाउट्स को आंसर करने की। अगर रिप्लाई के थ्रू नहीं करती तो नेक्स्ट वीडियो में कर दूँ, ठीक है। और कुछ भी सजेशन हो, कुछ भी आइडिया हो, वो भी कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी जरूर बताना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, राधे राधे, प्रिपरेशन करते रहो।